आज हम बजट 2021 के बारे में बात करेंगे, जो कि 1 करोड़ और लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना से जोड़ा जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, जिससे महिलाओं को चूल्हा छोड़कर सिलेंडर मिल सकेंगे। स्वस्थ भारत, भविष्य के लिए तैयार होगा भारत। बीमारियों की टेस्टिंग, रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग की बनेगी प्रणाली। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का प्राविधान किया गया है। न्यूमोकोकल वैक्सीन से हर साल 50,000 बच्चों की बचेगी जान। ग्रामीण क्षेत्रों में 17,778 और शहरी इलाकों में 11,024 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोली जाएंगी। अब खेती की बात करते हैं हम। खेती के लिए किसानों पर बनी रहेगी मेहरबानी। 16.5 लाख करोड़ रुपए के सस्ते कर्ज का रास्ता साफ। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी रहेगी जारी, जिसको हम एमएसपी कहते हैं। मंडियां होंगी मजबूत। ग्रामीण विकास के साथ कृषि क्षेत्र का हाल सुधारने के लिए पशुधन, डेयरी व मत्स्य क्षेत्र को विशेष तरजीह दी जाएगी। बुलंद बुनियाद ढांचागत विकास पर होने वाले पूंजीगत खर्च में 34.5% की भारी वृद्धि हुई है। पैसा जुटाने का भी कार्य किया गया है इंतजाम। स्थापित होगा नया वित्तीय संस्थान। 3 वर्षों में 5.54 लाख करोड़ रुपए का होगा इंतजाम। तकरीबन हर छोटे बड़े शहर में पहुंचेगी गैस पाइपलाइन। बिजली वितरण कंपनियों को 3 लाख करोड़ रुपए निजी निवेश के सहारे रेलवे फ्रंट कॉरिडोर का कार्य भी पूरा करेगी। आगे हम बात करते हैं सुधार की राह। वर्ष 2020-21 में 9.5 तो अगले वर्ष 6.8% रहेगा राजकोषीय घाटा। वर्ष 2025 से 26 तक राजकोषीय घाटा 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य है। अगले वर्ष भी 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी चल रही है। 2 सरकारी बैंकों और 1 साधारण बीमा कंपनी का होगा निजीकरण। विनिवेश लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। राज्यों के ग्रांट में कटौती नहीं होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। अब हम उद्योगों की बात करते हैं, जो उद्योगों की उन्नति के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की तरफ उठे ठोस कदम। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को सरकार ने दिलाया नया भरोसा। एमएसएमई सेक्टर कोरोना से प्रभावित छोटे उद्योगों के पीछे खड़ी नजर आई सरकार। जीडीपी में इस सेक्टर की बढ़ेगी हिस्सेदारी। अब बात करते हैं खजाने का खाता। सरकार ने 1 दर्जन आयातित उत्पादों पर अधिभार लगाया है। पेट्रोल डीजल पर सेस लगाया गया है, लेकिन उसका असर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। आयातित शराब पर 100% सेस लगाया गया है। जीएसटी की विसंगतियों को दूर करने पर जोर दिया जाएगा। छोटी कंपनियों के लिए जीएसटी भुगतान की राह और भी आसान हो जाएगी। सुगम जीवन, आम जनता के जीवन में गुणवत्ता बदलाव का प्रयास। आवास, स्वच्छता, जल, पर्यावरण, शिक्षा समेत दूसरे सेक्टर पर विशेष पहल। सभी को अच्छी सस्ती शिक्षा। प्रदूषण को लेकर भी सरकार संजीदा है। जोर पकड़ेगी वायु प्रदूषण से निपटने की मुहिम। तो ये बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिस पे सरकार आगे काम करने जा रही है। सशक्त भारत, रक्षा बजट में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन देश की मजबूती के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की खरीद के लिए 1,000 करोड़ से ज़्यादा का आवंटन किया गया है। कानून मंत्रालय यह राशि चुनाव आयोग को उपलब्ध कराएगा। तो बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसपे जो गवर्नमेंट है वो अपना वह करेगी और आगे अपना आने वाले टाइम के लिए वो सोच रही है। अब हम कुछ डाटा की बात करते हैं। 2.80 लाख करोड़ स्वच्छता बजट होगा। स्वच्छता पर केंद्र सरकार का फोकस बरकरार रहेगा। 75 साल से ज़्यादा उम्र वालों को आईटीआर भरने से सशर्त छूट मिलेगी। 2.23 लाख करोड़ का स्वास्थ्य बजट होगा। इसमें 137% का इजाफा हुआ है। गति वर्ष यह 94,000 करोड़ रुपए था। 3,768 करोड़ का बजट डिजिटल जनगणना के लिए होगा। पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होगी। 5,000 करोड़ का माइक्रो इरिगेशन फंड बनाया गया। देश में 5 बड़े कृषि हब बनाए जाएंगे। तो ऐसे ही मतलब और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि इस बजट में पारित हुई है और केंद्र सरकार ने अपने बजट में इसको सामने रखा है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।